Get up, become a ghost for 6 months, forget attention, just grow in private because your only limit is your mind. So hello YouTube family and welcome to my channel Let's Crack It। तो आज हम आ गए हैं अपना एक न्यू व्लॉग लेके, जिसमें मैं अपना आपको पूरा स्टडी रूटीन दिखाने वाली हूँ। दिन भर मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ और क्या क्या पढ़ती हूँ। और इसमें बहुत सारी न्यू स्ट्रैटेजीज़ हैं, न्यू सारी ट्रिक्स हैं। आपको अगर कोई अच्छी लगे तो इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 1 सवा 1 बज रहे थे एंड मैं उठ चुकी हूँ अभी अपने बेड से। उठने में काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, बट फिर भी ठंडे पानी से अपना मुँह धोया ताकि नींद बिल्कुल भाग जाए, क्योंकि अगर गर्म पानी से मुँह धोऊँगी ना तो फिर नींद ही आती रहती है। एंड मैं स्टडी टेबल पे ही पढ़ती हूँ, बेड पे नहीं पढ़ती, ताकि मुझे नींद ना आए। क्योंकि एक दिन मैंने कंबल में पढ़ाई की थी बेड पे एंड मैं वहीं पे सो गई थी एंड 2 से 3 घंटे मेरे वेस्ट हो गए थे सुबह में। इसलिए मैं टेबल चेयर पे पढ़ना प्रेफर करती हूँ ताकि वो गलती मेरी रिपीट ना हो। और सुबह का सारा काम मैंने सफाई किया, बॉटल भर के टेबल पे रख लिया एंड बेड क्लीन कर लिया। और मेरे स्टडी आवर्स की बात करें तो आप ये देखिए। ठीक है सर, अभी मैं फर्स्ट ईयर में और प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो सर मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ। आपकी तरफ से कितना पढ़ना है? प्रदीप कुमार मेरे भाई, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मेरी तरफ से बहुत ज्यादा पढ़ना है। पढ़ाई उतनी करो जितना तुम अपने दिमाग में रिटेन कर पाओ। इतना ज्यादा भी मत पढ़ो कि सारा का सारा भूल जाओ, और इतना ज्यादा भी मेरे भाई इतना कम भी पढ़ाई नहीं करना है कि बहुत सारी चीजें रह जाए। ठीक है, अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जितना टाइम आप दे सकते हैं उतना टाइम आप पढ़ाई को दीजिए। अगर आपके पास 12 घंटे की क्षमता है तो फिर 10 घंटे ही क्यों देना, क्यों ना हम पूरा का पूरा 12 घंटे दें। सो फ्रेंड्स, नो डाउट ही इज़ माई बेस्ट टीचर एंड माई फेवरेट टीचर, और इनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो इनका और मेरा सोच इस चीज़ में बिल्कुल सेम है। नो वन इज़ फोर्सिंग यू, आपको जितना पढ़ना है आप पढ़िए, बट हाँ, अगर आपकी पोटेंशियल और ज़्यादा पढ़ने की है तो उसको स्किप मत करिए। ये मत सोचिए कि 6 घंटे इनफ है, सब बोल रहे हैं तो उतना ही पढ़ो। अगर आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकते हो तो पढ़ो यार। वो 3 घंटे 4 घंटे आपको 2 साल का एग्ज़ाम को 1 साल में क्लियर करवा देगा एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ में बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, आप कितना पढ़ सकते हो। हाँ, अगर आपकी पोटेंशियल 8 घंटे है तो आप 10 घंटे मत पढ़ो, क्योंकि 8 घंटे अगर आपकी पोटेंशियल है तो 10 घंटे पढ़ने से आपका रिटेन दिमाग में नहीं रहता है कुछ भी। मुझे सब्जेक्ट्स को टाइम देना पड़ता है और मुझे अच्छा लगता है सब्जेक्ट को टाइम दे के पढ़ना, इसलिए मैं पढ़ती हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने 100 मिनट्स का टाइमर लगाया था एंड अभी जीके कर रही थी, मुझे टेस्ट देना था जीके में एक, और पिनेकल की बुक से मुझे 100 क्वेश्चंस याद करना था, जो मैं कर चुकी हूँ। पिनेकल की 5th एडिशन की बुक मेरे पास है एंड 4th एडिशन की PDF। तो 5th एडिशन की बुक से मैंने डांसेस चैप्टर कवर कर लिया था और PDF से मैं कर रही थी। उसको करने के बाद मैं टेस्ट देने लगी। तो टेस्ट देने का मेरा मेन मकसद यही था। अभी खुद को मैंने परखना मेरा कोई मकसद नहीं था अभी, बट सबसे बड़ा मकसद था टेस्ट देने का। यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बुक पे होता है ना नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए होते हैं एंड इसको मैं लिखती हूँ, बिल्कुल स्किप नहीं करती। एंड वो टाइमर ख़त्म हो चुका था तो फिर से 105 मिनट का टाइमर मैंने लगा दिया था लगभग। एंड यह रहा मेरे नोट्स, और मैंने नोट्स बनाए थे। ये सब टेक्स्ट बुक ऐप के जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन टेस्ट के बाद मैंने एनालिसिस की थी ना, उसकी है। जो जो मुझसे गलत हुए थे या फिर ऐसे कुछ थे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मुझे नहीं पता थे IBC के बारे में। तो इसके बाद वो कैब कर बारी आती है। 90 मिनट्स वो कैब स्टार्ट करने थे, बट मेरा टाइमर अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैंने फिर से टाइमर स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वही 105 मिनट्स दोबारा मेरा चल रहा था। ठीक है, तो अभी इंग्लिश वोकैब्युलरी हम करेंगे। ये निखिल सर की बुक है एंड दिस इज़ द बेस्ट बुक एवर आई हैव सीन वोकैब्युलरी के लिए। तो अभी तक मुझे सबसे बेस्ट बुक लगी, और ये मोर देन इनफ है बुक। आप पहले इतना कर लो, ये मोर देन इनफ है। इससे आपको 80 to 90% क्वेश्चंस बन जाएंगे, और जो 10% 20% बचेंगे ना, वो आपको सॉल्व हो जाएंगे। आपके मॉक टेस्ट वगैरह आप दोगे तो उससे सॉल्व हो जाएंगे। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैथ्स पे टाइम दो, इंग्लिश पे टाइम दो, सारा बचता है, तो इस पर उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद मुझे वो कैब में बहुत सारी चीज़ें करनी थी जो मैंने स्क्रीन पे लिख दी थी। एंड मैं हर रोज़ 20 साढ़े याद करती हूँ। मैं पहले क्या करा करती थी ना, मतलब मेरा कहना है कि आप हर स्ट्रैटेजी खुद पे अपना के देखो। जो स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करे आप पे ना, उसको आप एकदम परमानेंट बना लो, उसको छोड़ो मत। तो वो टाइमर भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर से 105 मिनट का टाइमर लगाया, क्योंकि मुझे इसको याद करने में टाइम लगता है एंड बहुत मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना। और एक मैं छोटा सा पेपर रखती हूँ अपने साथ जब भी वोकैब्युलरी याद करती हूँ, क्योंकि 10 बार 20 बार कोई वर्ड को रटने के बाद भी अगर वो याद नहीं होता ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का होता है,
तो उसको मैं इस पे लिख लेती हूँ, और दिन भर में मैं लेक्चर्स देखूँ या फिर कहीं 1 मिनट भी टाइम मिलता है ना, तो उसको एक बार ऊपर से नीचे देख लेती हूँ, और दिन भर में कम से कम 10-20 बार उसको देख लेती हूँ, तो वो अच्छी तरीके से मेरे दिमाग में रिटेन रहता है। तो अभी मैं कर रही हूँ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, OWS, इडियम्स एंड फ्रेजेस, हिंदू वोकैबुलरी एंड स्पेशल वर्ड्स। ये 4-5 चीज़ होते हैं। एक कॉमन सिनोनिम एंटोनिम लिस्ट होता है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है। तो ये सब कुछ इस बुक में दिया होता है, और ये मुझे इसकी स्पेशलिटी लगती है कि बहुत अच्छे तरीके से अरेंज्ड होता है इसमें वोकैबुलरी। इसकी जनरल अवेयरनेस की बुक मुझे खास नहीं लगती, बट इसकी वोकैबुलरी की बुक नो डाउट इज़ द बेस्ट बुक इन द मार्केट फॉर वोकैबुलरी। तो ये वोकैबुलरी हमारा ख़त्म हो चुका है, और मैं सारा 2020 रिमेंबर करती हूँ, और रिवीजन का मेरा रूटीन है। मैं 7 दिन होते हैं, तो संडे को मैं कुछ भी नहीं रिवाइज़ करती। संडे को तो बस जो जो हार्ड वर्ड्स होता है ना वो रिवाइज़ करती हूँ, और बाकी हर दिन मैं एक रूटीन बना के चलती हूँ। जैसे मंडे को OWS रिवीजन करना है, और फिर उसके अगले दिन सिनोनिम्स रिवीजन करना है, ऐसे। बाकी रिमेंबर मैं हर रोज़ 2020 करती हूँ। एंड ये दोनों रटने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी है मेरी, जीके और वोकैबुलरी। और एक और लास्ट रटने वाली चीज़ बचती है सब्जेक्ट, वो है जीएस की, जो कि सबको पता है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एंड मैंने हिस्ट्री से शुरुआत करी है अपनी। मैंने पहले एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मैं अल्टरनेटिव करूँ। मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री साथ में की थी, वो मुझ पे वर्क नहीं किया। मैं एक सब्जेक्ट साथ में कर रही हूँ, तो उसके मैं पिनेकल से भी क्वेश्चंस लगा लेती हूँ, टेस्ट से भी एनालिसिस कर लेती हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा अपने लिए लगा। अगर आपको आपके लिए अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप वो यूज़ करो, आपको एक सिंगल सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो वो यूज़ करो। बट हाँ, सबसे मेन बात है कि आप अपने पोटेंशियल को पहचानो कि किस चीज़ में आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। और किसी की भी मत सुनो, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो उसको फॉलो करिए, देखिए आप पे वर्क करता है तो आप उसको यूज़ करिए, इम्प्लीमेंट करिए अपने लाइफ में, नहीं तो मत करिए। किसी और की बातें आपको अच्छी लगती हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करिए, और उसकी भी नहीं लगती हैं तो ख़ुद की स्ट्रैटेजी बनाइए यार, वो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टाइमर आप देख सकते हैं ख़त्म हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप वॉच अब स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सुबह 1-2 बजे से लेके 6-7 बजे तक तो नॉन स्टॉप मैं टाइमर लगा लेती हूँ, क्योंकि उठना नहीं होता उस वक्त। पर अब स्टॉप वॉच, कभी खाना खाने उठूँगी, कभी मम्मी से मिलने उठूँगी, तो स्टॉप वॉच लगा लेती हूँ ताकि उसको रोक सकूँ, और 1-2 मिनट भी मेरा एक्स्ट्रा वहाँ पे ना हो, मैंने जितना पढ़ा है बस उतना ही कैप्चर हो। तो यहाँ पे मैंने जीएस का लेक्चर हिस्ट्री का देख लिया है, और यहाँ पे मैंने नोट्स भी अपने बना लिए हैं हिस्ट्री के। तो उसके बाद यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप नोट्स भी बनाते हो और पिनेकल की थ्योरी बुक भी याद करते हो। तो नो, मैंने क्लियरली बताया अपनी थ्योरी स्ट्रैटेजी वीडियो में कि आप थ्योरी के लिए, जिनको समझ में आती है इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से, किन्हीं किन्हीं को डिफ़िकल्टी होती है, वो वीडियो देख लें, और जिनको अच्छे तरीके से समझ में आती है कि वो थ्योरी देख के पूरा टॉपिक समझ सकते हैं, उनके लिए थ्योरी बुक बेस्ट है। और मुझे तो लगता है कि अगर जिनको समझ में आता है ना, उनके लिए सिर्फ थ्योरी बुक ही बेस्ट है। मैंने तो वीडियो की शुरुआत कर दी थी, और मुझे मेरा लास्ट तक एकदम वीडियो आ गया है, इसलिए मैं वीडियो प्रेफर करती हूँ अपने लिए। तो आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करिए, मैं ये वर्ड बार बार बोलती हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद पिनेकल से हम क्वेश्चंस लगाएंगे जीएस की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस मैं लगा रही हूँ अभी। पढ़ तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री रही थी वीडियोस में, वो जो लेक्चर चल रहा है मेरा वो चल रहा है, बट मैं यहाँ पे रिमेंबर कर रही हूँ आईवीसी, यानी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करके। तो यहाँ पे 27 मिनट्स पे ही मैं स्टॉप कर रही हूँ अपने टाइमर को, एंड टोटल मेरा यहाँ पे 6 घंटे के लगभग हो चुका है पढ़ाई। तो सोचिए आप, जीएस, वोकैब एंड जीके में ही मेरा 6 घंटा लग गया, और इसलिए मैंने ब्रेक लिया, इसलिए मैं स्टॉप वॉच लगाया था मैंने उसके बाद, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसके बाद उठूँगी ही आधे 1 घंटे में। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया के सोचा कि एक बार उठी हूँ तो नहा लेती हूँ। मैंने चाय पिया, सुबह सुबह नहाया, एंड इसके बाद मैं अब जाऊँगी वापस से ब्रेकफास्ट करके पढ़ने के लिए। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट खुद बनाया था, एंड देन मैं वापस से आ गई अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए। सो अभी हमने पिनेकल की बुक से मैंने आईवीसी का कर लिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन, और उसके भी मुझे एक टेस्ट देने थे। मैं इसी तरीके से रेगुलर टेस्ट देती रहती हूँ, और 8 से 10 मिनट का टेस्ट, 7 to 8 मिनट का टेस्ट हाँ रहता है, तो उससे ज़्यादा मेरा टाइम नहीं जाता, बट हाँ बहुत कुछ मुझे जानने को मिल जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होता है ना, जैसे आईवीसी को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, उसमें मेन ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का, इसको किसने डिस्कवर किया, उसको किसने डिस्कवर किया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, जो मतलब नहीं लिखी होती है बुक्स में, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है। तो
ये बहुत ज़्यादा मेन इन्फॉर्मेशन मेरे लिए होती है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ कॉपी में। तो उसका भी मैंने टेस्ट दे लिया और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे गलत हुए, क्योंकि ऐसा बहुत क्वेश्चन था यहाँ पे जो मैंने नहीं पढ़ा था। एंड क्योंकि थ्योरी बुक मैंने पिनेकल की पूरी नहीं पढ़ी है उसमें, और क्योंकि आईवीसी का मैंने पिनेकल एमसीक्यू से लगाया था क्वेश्चन, और थ्योरी बुक में एक बार ज़रूर पढ़ लूँगी ताकि जो भी छूटा हुआ हो कंटेंट वो भी मुझे पता चल जाए, और जितना हो सके मैं कंटेंट पढ़ लूँ ताकि एग्ज़ाम में मुझे प्रॉब्लम कम से कम हो। सो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम करेंगे अपना मैथ्स। तो 180 मिनट का टाइमर लगा के अब मैं मैथ्स स्टार्ट करूँगी, वो टाइमर हमारा ख़त्म हो चुका है। एंड अभी ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और एसआई जो है वो रिवीजन चैप्टर्स हैं, जो मैंने स्ट्रैटेजी में बताई थी आपको सेम वैसे ही, कि मैं बैकग्राउंड से 10 क्वेश्चंस करके चलती हूँ। और मेन मुझे कंपाउंड एंड इंटरेस्ट का रिवीजन अभी हमारा चल रहा है, तो कंपाउंड एंड इंटरेस्ट का विक्रमजीत ऐप से मैं आदित्य रंजन सर, जो कि मेरे फेवरेट टीचर हैं और बहुत बड़े इंस्पिरेशन है मेरे, और इन्हीं का मुझे 4 से 5 वीडियो देखना था आज, क्योंकि कल एक वीडियो छूट गया था। और मैं अगर कोई चीज़ कल छूट जाता है ना, तो मैं उसको नेक्स्ट डे तक डेफिनेटली कंप्लीट करती हूँ, चाहे मुझे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ के उसको करना पड़े, नहीं छोड़ती मैं। क्योंकि एक बार आपका बैकलॉग लग गया ना, उसके बाद तो कंटिन्यूअसली वो लगता ही चला जाता है। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना लेक्चर्स किया कंप्लीट, और आदित्य रंजन सर का मैं रिवीजन कर रही हूँ। जिनको भी कन्फ्यूजन हुई थी, मैंने बहुत क्लियरली स्टेट किया था अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में, बट फिर भी जिन लोगों को कन्फ्यूजन हुई थी मैं उनको बता दूं कि राकेश यादव सर का मैंने नेम स्टेट किया था, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिनका बेसिक बहुत हिला हुआ होता है मैथ्स में। आई एम नॉट जजिंग दैम, बट हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनका मैथ्स का बेसिक अच्छा नहीं होता, और कुछ लोग होते हैं जिनको मैथ्स बचपन से पसंद होता है और उनका बेसिक बहुत अच्छा होता है मैथ्स में। तो आई वॉज वन ऑफ देम। एंड मेरा बेसिक अच्छा था, बट फिर भी एसएससी के फील्ड में ना मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, जबकि यहाँ पे 10th तक के टॉपिक से ही क्वेश्चन आते थे, पर फिर भी ना स्कूल लेवल से थोड़ा डेविएट हो जाता है एसएससी का लेवल। तो मैंने राकेश यादव सर से पढ़ना स्टार्ट किया था, पर और मेरे से क्वेश्चंस भी बन जाते थे, लो लेवल हाई लेवल दोनों क्वेश्चंस बन जाते थे, पर टाइम लगता था उसको बनाने में, बहुत टाइम टेक करती थी मैं। सो मैंने जब राकेश इनसे पढ़ना शुरू किया, आदित्य रंजन सर से, वो चीज़ मेरी कम हुई, स्पीड बढ़ी मेरी, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ी मेरी। पर हाँ, मैं ये चीज़ बोल दूँ कि आदित्य रंजन सर से वही बच्चे पढ़ें, उनको बहुत फ़ायदा होगा जिनका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर एवरेज बेसिक कम से कम तो होना ही चाहिए। अगर आपका बेसिक एवरेज भी नहीं है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इनसे पढ़ने में, और अगर आपका बेसिक थोड़ा अच्छा है तो आपको इनसे पढ़ने में इतना मज़ा आएगा, और मेंस के भी क्वेश्चन आपसे चुटकियों में सॉल्व होंगे। सो दैट्स वाई मैंने बोला था कि आप राकेश यादव सर से, अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आप उनसे पढ़ के देखो, और अदरवाइज़ आपकी टोटली मर्ज़ी है, आपको जिससे पढ़ना है आप दोनों की वीडियोस देखो, आपको जिसका ज़्यादा समझ में आता है आप उनसे पढ़िए। सो लेक्चर्स तो मैंने कंप्लीट कर लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरा 4 चैप्टर ख़त्म हो चुका था, तो उन चारों के पीडीएफ से क्लास नोट और शीट्स, प्रैक्टिस शीट्स दोनों कंबाइन करके जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं 10-10 क्वेश्चंस रिपीट करते रहती हूँ। अगर किसी में 150 क्वेश्चंस है तो 10-10 क्वेश्चन करके 15 दिन में वो बन गया, तो 16वां दिन फिर से उसके 10 में 1 से लेकर 10 तक मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि मैं भूलूँ ना। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, स्पेशली मैथ्स में। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भूल बहुत जल्दी जाती हूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो इसके बाद हमें इंग्लिश करना था, और इंग्लिश में मुझे नाउन चैप्टर रिवाइज़ करना है, और नाउन चैप्टर में कम से कम मुझे 2 से 3 दिन लगे रिवाइज़ करने में। और एंड सेकेंड डे था, फर्स्ट डे मैंने रिवीजन कर लिया था, कम से कम 8 से 10 पेजेस मैंने पढ़े थे नीतू मैम के क्लास नोट्स के, और क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा याद करने वाला, मेमोराइज वाला मटेरियल था, तो उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई। और अगर ग्रामर का मटेरियल होता तो मैं पूरा चैप्टर, चाहे 20 पेज का होता चाहे 25 पेज का होता, मैं पढ़ लेती, बट मैं याद करने वाला मटेरियल, सिर्फ इसमें रटने वाले मटेरियल्स थे कि आपको इसके साथ ये लगाना है, उसके साथ वो लगाना है, तो इसको मुझे याद करना था। सो मुझे लिख के याद करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं लिख के याद करती हूँ। मेरी आदत है, मैं स्टैटिक जीके हो चाहे वो कैब हो, जो मुझे याद नहीं होता ना, मैं उसको लिख के याद करती हूँ, और वो मुझे याद होता है, ये मेरे लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए मैं करती हूँ। तो फिर से अभी 12 आवर्स हो चुके हैं मेरे, और मैं 3 घंटे का 180 मिनट का टाइमर लास्ट लगाऊंगी। उसमें मेरे रीजनिंग और थोड़ा सा मुझे वैदिक कल्चर पढ़ना था थ्योरी बुक से, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रीजनिंग में मुझे लेक्चर्स देखने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं रीजनिंग फर्स्ट टाइम देख रही हूँ अभी, मैंने रीजनिंग का सिलेबस नहीं किया था, और ये कोई रिविजन वीडियो नहीं है।
तो इसमें मुझे नोट्स साथ में बनाने होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है मुझे नोट्स बनाने में, क्योंकि मैं वीडियो आप देख सकते हैं स्टॉप कर करके मैं नोट्स बनाती हूँ। जो क्वेश्चन सर लिखवाते हैं ना, पहले ख़ुद से सोच के उसको करती हूँ एंड देन मैं सर का वीडियो ऑन करती हूँ। तो ये फाइनली हमारा ख़त्म हो चुका है एंड इसके बाद अब हम करेंगे थोड़ा सा, मुझे थ्योरी बुक से पढ़ना था। मेरा टू डू लिस्ट तो ख़त्म हो चुका है, पर फिर भी मुझे थ्योरी बुक से पढ़ना था और लगभग टाइमर में मेरे 1 घंटे बचे थे। तो मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं बचता एंड अभी टाइम था, तो मैंने सोचा अभी कुछ करना भी नहीं था, मैंने आराम से इसको पढ़ लिया। तो वैदिक कल्चर मुझे पढ़ना था एंशिएंट हिस्ट्री में एंड इसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। इसका पूरा रिव्यू मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो, मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पिन करके रखा है, आप उससे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आपको पूछने से अच्छा आप एक बार फाइल सेक्शन में जाके देख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नहीं आ पाती। मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह शेयर करने के लिए ऑनलाइन आती हूँ, या फिर किसी के डाउट्स वगैरह होते हैं तो कभी कभी मैं ऑनलाइन आती हूँ, बट हर टाइम आई कैन नॉट से कि मैं ऑनलाइन रहती हूँ और मैं किसी का रिप्लाई देती हूँ। तो आप फाइल सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे ये पीडीएफ रखी हुई है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। फाइनली हमारा टाइमर भी ख़त्म हो चुका है और अभी 6:30 के लगभग टाइम हो रहा था, आप देख सकते हो एंड हमारा टू डू लिस्ट टोटली ख़त्म हो चुका है। तो अब हम करेंगे अपना टेबल क्लीन और हम जाएंगे बाहर एंड फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ जब मेरा टू डू लिस्ट ख़त्म हो जाता है। तो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।